नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं आपकी अपनी डॉक्टर वाई राखी 21, 22, 23, 24 और 25 जुलाई को आ रही हूं अहमदाबाद। और अहमदाबाद के बाद मेरी आपकी मुलाकात होगी सूरत में। तो अगर आप मुझसे अहमदाबाद और सूरत में मुलाकात करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए इन नंबरों पर तुरंत कांटेक्ट करें और अपने घर का वास्तु करवाएं, अपने घर की कुंडली दिखवाएं, अपने घर में मुझे बुलाएं। अगर आप मुझसे मिलकर अपने टैरो करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि अहमदाबाद से लगातार हमें कॉल आ रहे थे, तो इस बार हमारा विजिट रहेगा 21, 22, 23, 24 और 25 जुलाई को अहमदाबाद और सूरत। तो तुरंत आप अपनी अभी के अभी अपॉइंटमेंट मेरे साथ फिक्स करवाइए। जय माता दी। जब छोटा सा फोन गलत पासवर्ड से खुलता नहीं है तो आपके गलत कर्मों से, आपकी गलत वाणी से आपकी किस्मत का दरवाजा कैसे खुलेगा? ये सोचने की बात है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? ओए होए, सुबह की राम राम, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और माता रानी की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। 4 जुलाई शनिवार का दिन है और बुध होने जा रहा है अस्त। ग्रहों के चाल के राजा यानी कि युवराज आपको कुछ संकेत दे रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। कैसे हैं आप सब? बुध आपको मालूम है ना, एक ऐसा ग्रह है जो युवराज है, युवा है। इतने भी हमारे बच्चे हैं स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले, उनको रिप्रेजेंट करता है। जुलाई 2026 की शुरुआत में ज्योतिष के लिहाज से काफी अहम है। इस दौरान बुध ग्रह स्थिति में बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसका सीधा असर लोगों की सोच और उनकी कंफ्यूजन में पड़ेगा। उनकी वो कंफ्यूज रहेंगे, क्षमताएं ऐसी होंगी कि बस आनंद फानंद में अपनी नौकरियां छोड़ देंगे, हमें नौकरी नहीं करनी है। एहसास होगा लेकिन 2-4 हफ्ते बाद होगा, जब तक बात बिगड़ जाएगी। इसलिए तारीख समझ लीजिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचिएगा। खास बात यह है कि बदलाव कुछ राशियों के लिए चुनौती भरा साबित हो सकता है, इसलिए इस समय सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। ज्योतिष अनुसार जब बुध सूर्य के बेहद करीब आ जाता है तो उसकी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। इस स्थिति में बुध अस्त कहलाते हैं। इस दौरान मानसिक भ्रम, गलतफहमियां और कामों में देरी होने जैसी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। क्या होता है बुध ग्रह का अस्त होना? जब कोई भी ग्रह सूर्य से अत्यधिक करीब हो जाता है तो उसकी चमक कम हो जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है, तो वो प्रभाव में पड़ जाता है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक है, तर्क का कारक है, संवाद का कारक है, व्यापार का कारक है। और जब ये वक्री होगा, ये वक्री भी होगा आगे, और अभी जब ये अस्त होगा तो इसका असर हमारे इकोनॉमिक्स पर पड़ेगा, हमारे बैंकों पर पड़ेगा, हमारे स्कूल पर पड़ेगा, हमारी एजेंसीज पर पड़ेगा, हमारी हेल्थ पर पड़ेगा और मौसम पर पड़ेगा। बड़े बड़े जो है मौसम के अंदर आंधी भरी तूफान चलना, बेवजह की बारिश होना, पेड़ों का गिरना, ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। ऐसे में इसके अस्त होने पे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता जो है वो थोड़ी कम हो जाती है और लोग बात समझे ना समझे पर गलत जरूर समझ लेते हैं। गलत फहमियों का से उनका तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। राजनीति में बुध का अस्त होना बड़े बड़े बदलाव लाएगा। आप देखेंगे कि जुलाई के महीने के अंदर कितनी पार्टियों में विलय हो गई या छोड़ के चली गई या कहीं ना कहीं राजनीति में लेकर काफी उथल पुथल है, कुछ भी इनमें से हो सकता है। अगर हम बात करें कन्या राशि की तो इस राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का अस्त होना काफी नुकसानदायक होगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए कार्यस्थल पर दबाव और विरोध का सामना करना पड़ सकता है। पॉलिटिक्स होगी आपके अगेंस्ट आपके ऑफिस में, इसलिए समय पर धैर्य और समझदारी से काम लें। जरूरत हो तो बोले, अन्यथा ना बोले। अदरवाइज मैं तो कहूंगी वर्क फ्रॉम होम कर ले। साथ में सेहत का भी ध्यान रखें, उसको लेकर सावधान रहें। किसी तरह की लापरवाही करने से आपको बचना होगा। रुके हुए कामों में बेवजह की चिंता बढ़ सकती है। बात वृश्चिक राशि।
इस राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का अस्त होना थोड़ा कठिन समय ला सकता है। इस दौरान सेहत से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं, पेट से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं, स्किन से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। स्वास्थ्य का बेहद ज्यादा ध्यान रखें और अचानक से कुछ खर्चा बढ़ सकता है जिससे आपका बजट डगमगा सकता है। व्यापार में निवेश के इस समय पर जल्दीबाजी में कोई फैसले ना ले, सोचे समझे परखें और उसके बाद किसी पर विश्वास करके उसके साथ व्यापार करें। मीन राशि की बात की जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह का अस्त होना इस राशि के जातकों को बड़े बदलाव आपके जीवन में लेकर आएगा। जैसे आप फिर मतलब पे लड़ाई झगड़ा ना करें, कोर्ट कचहरी के फैसलों में ना फंसे, आपके पक्ष में ना आकर आपको निराशा दिला सकते हैं। इसलिए कहीं पर भी कोई केस अगर किसी पे करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, थम जाइए, अभी मत कीजिए। संपत्ति से जुड़े वाद विवाद सामने आ सकते हैं, सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा। जीवन में प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, संतान को भी कोई परेशानी हो सकती है और अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर आपकी मां को परेशानी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। किनकी खुलेगी किस्मत? मेष राशि वालों की खुलेगी किस्मत। बुध देव के अस्त होने से आपको काफी फायदे होंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कोई बड़ा काम मिलेगा, आपके बातों को बहुत स्पष्ट और मजबूती के साथ आप दूसरों के सामने रख पाएंगे। कार्य क्षेत्र में तेजी आएगी और कोई लोन उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि की बात, आपके पुराने समय से चली आ रही मानसिक उलझनें कम होंगी, आपका कोई वाद विवाद खत्म होगा, प्रॉपर्टी के कोई प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई देंगे, आपके रुके हुए काम बहुत अच्छे से होंगे, आपकी लंबी यात्राएं होंगी और उसमें सुख और लाभ मिलेगा। क्या करें? अपने बड़े गुरु और बड़ों का सम्मान करें, उनसे मिलजुल कर कोई भी काम करें, उनकी सलाह से करें। क्या ना करें? किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क और कुतर्क में बिल्कुल भी ना पड़े। आपको गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। धनु राशि की अगर बात की जाए तो मानसिक तनाव में बड़ी कमी आएगी। जो जातक पढ़ाई, बुद्धि और कार्य से जुड़े हैं, इस समय पर वह अच्छे निर्णय ले पाएंगे और उनकी क्षमता अच्छी होगी। पुराने निवेश से उन्हें लाभ होगा। क्या करें कि रचनात्मक ध्यान दे, कई नई चीजें आपके सामने आ सकती हैं, कई नई चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है और आपकी क्रिएटिविटी खुलकर सामने आएगी। क्या ना करें धनु राशि वालों? भावनाओं में बहकर कोई भी आर्थिक निर्णय समय पर ना ले, भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें। कुंभ राशि, धन और वाणी से जुड़े हुए कोई भी आपके काम है, परेशानियां हैं, तो वो सब में सुधार होगा। आपको अपने साहस को बढ़ाकर आगे बढ़ना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। अपनी संचार क्षमता को बढ़ाएं, करियर बेहतर होगा। आप पहले सुने लोगों को और फिर बोले तो बेहतर होगा। क्या ना करें? बोलते समय शब्दों में मर्यादा का ध्यान रखें। बुधवार वाले दिन छोटी छोटी कन्याओं को उपहार देने से, मिठाई देने से, आइसक्रीम खिलाने से आपका बुध अच्छा होता है। जरूर करें ये उपाय, सेहत में आपके बहुत आराम आएगा, चाहे आप किसी भी राशि की क्यों ना। बुध ग्रह अस्त होने पर जातक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 108 बार ओम गण गणपति नमः का जाप करना चाहिए, ओम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, हरी वस्तु का दान करना चाहिए, मानसिक शांति मिलेगी। हरी इलायची की चाय पीनी चाहिए। 4 जुलाई को तो अस्त होने जा रहा है जो है बुध, लेकिन आगे आगे बुध जो है वो वक्री भी हो जाएगा और जब बुध वक्री होगा तो उसके भी कई रिजल्ट आएंगे। इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी जरूर देखिएगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जरूर मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, डॉक्टर वाई राखी, यूट्यूब चैनल जिस पर आप मुझे देख रहे हैं बिलीव इन कर्मा पर, और 5 मिनट स्टोरी पर भी फॉलो जरूर करें। फिलहाल के लिए ओए होए जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है।
टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।